हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। रिफ्रैक्शन में जितने भी बेसिक टर्म्स थे, ऑप्टिकली रेयर क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, और जो भी बेसिक डेफिनेशंस थी, जो भी थियोरी थी, बहुत ही डिटेल में आपने पढ़ी है। रेयर टू डेंसर जाने में क्या होता है, डेंसर टू रेयर जाने में क्या होता है सॉरी। तो आज हम लेंसेज पढ़ेंगे जो कि रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेंसेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ा आने वाली है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ मैं आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेंसेज, जैसे मैंने आपको मिरर में बताया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक स्फीयर से बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंसेज भी एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं। दो टाइप के लेंसेज हम पढ़ेंगे जिनके की नाम है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन का बेसिक पढ़ रखा है, आपने मिरर्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ कॉन्वेक्स लेंस से। उससे पहले मैं थोड़ी आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड या फिर आप अगर स्पेक्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो +5 पावर है, -5 पावर है, तो इस सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लेंसेज में पढ़ेंगे और ये यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मीन्स कि अब आपको चुटकियों में पता चल जाएगा कि +5 पावर है तो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, -5 पावर है तो कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप उसको देख के भी बता पाएंगे कि इसकी पावर प्लस में होगी या माइनस में होगी। तो लेंसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ढेर सारे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेंसेज दो टाइप के लेंसेज हैं, पहला कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस मैं बनाता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि माई ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, सो प्लीज डोंट लाफ। ओके, सो या फिर आपका मन करे तो आप हंस भी सकते हो, बस आपको मज़ा आनी चाहिए क्लास में। ठीक है, और पढ़ लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो मत करना, अच्छी लग जाए तब भी मत करना, बस पढ़ लो। लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, कुछ ट्राई किया है मैंने। आई नो कि दिस इज नॉट द परफेक्ट लेंस। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस दो स्फेरिकल सर्फेसिस के पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, लाइक कि एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इनको जब ज्वाइन किया गया तो बना है कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसी सर्कल के पार्ट रहे होंगे, स्फेयर के, जिससे इसको काटा गया है। सेम ये वाला भी स्फेयर का पार्ट है, उससे कट किया गया है। ठीक है, तो लेंसेज में इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे बने हैं ये, आपको समझ में आ गया कि लेंसेज की फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स जो कि मैंने आपको पहले मिरर्स में बताए थे, सेम वैसे ही चलने वाले हैं। तो इट विल नॉट बी अ वेरी लॉन्ग क्लास, इंट्रोडक्शन है सिर्फ लेंसेज का, और इंटरेस्टिंग वे में, नॉट एन बोरिंग वे कि ये फोकस, ये ऐसे, ये वैसे, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, मेन चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, फोकस का काम क्या है। ठीक है, अच्छा, इस टर्म को हम बोलते हैं जो इन दोनों का सेंटर है, इन दोनों स्फेरिकल पार्ट्स का सेंटर है, इसको मैं बोलूँगा ओ। ऑप्टिकल सेंटर इसका नाम होता है। एक स्फेरिकल पार्ट ये है तो इसका सेंटर इधर होगा एक पार्ट का। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया C1। ओके, और इसका सेंटर इधर होगा, इसको मैंने बोल दिया C2। ठीक है बच्चों, और हमको पता है इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकस। तो फोकस कहीं यहाँ बीच में होगा, क्योंकि फोकस क्या होता है, फोकस इज एट द हाफ वे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएंगी बच्चों, सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, तो इसमें लेंस में फर्क क्या आ गया, यहाँ पे दो ऑप्टिकल सेंटर होंगे क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस को मिलकर बनाया, तो दो ऑप्टिकल सेंटर नहीं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे इधर इधर, और दो ही फोकस होंगे। इसमें से इसमें से एक होगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों होगा, उसको हम प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलेंगे, क्योंकि फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी मिरर में। फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पैरेलल लाइट की रे
मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होने के बाद पास करती थी। तो लेंसेज किसका एप्लीकेशन है? रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे पैरेलल लाइट की रे रिफ्रैक्शन करने के बाद फोकस से पास होगी। तो जिस फोकस से पास होगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी फोकस, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस हैं। ओके, अच्छा, तो अभी इसके साथ हम खेलेंगे कि कैसे इस पे हम लाइट की रे डाल रहे हैं, क्या हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक। सिमिलरली अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस कैसे बनेंगे? कॉन्केव लेंस बनेंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, तो नहीं बनाया है मैंने, ट्राई करता हूं दोबारा बनाने की। सॉरी गाइस। ठीक ठाक सा बन गया है। ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में फर्क क्या है? कॉन्वेक्स लेंस को अगर हमें देख के पहचानना है तो हमारे पास दो लेंस रखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस थिन एट एजेस, किनारियों पे पतले होंगे और थिक एट मिडल या फिर सेंटर, बीच के पार्ट में मोटे होंगे। ठीक है, और कॉन्केव लेंस में उल्टा है, थिक एट द एजेस, एजेस पे थिक होंगे, थिक एट एजेस और थिन एट मिडल। ठीक है, तो सेम कहानी कॉन्केव लेंस में भी चलने वाली है, सेम कहानी कॉन्केव लेंस में भी चलने वाली है। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये दो स्फेरिकल सरफेस से कट के बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसको 2 लिख लो, यहाँ पे फोकस F2, दो फोकस होंगे, यहाँ पे फोकस F1 और C1, सेम स्टोरी। ओके, अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन लेंस में होता कैसे है। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन लेंस में होता है दो बार। दो बार क्यों होता है बच्चों? दो बार इसलिए होता है क्योंकि लाइट की रे, लेंस कैसे बना है? लेंस बना है ग्लास मटेरियल से। ठीक है, लेंस बना है ग्लास से। तो ग्लास में सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया इसका F2, F1, C1 एंड C2। अब सपोज करो कोई पैरेलल लाइट की रे पड़ रही है, कोई पैरेलल लाइट की रे पड़ रही है। ठीक, अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है? ये ग्लास से बना हुआ है, तो यहाँ पे एयर है और ये ग्लास है। तो लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो कहां बेंड होगी? कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर, आरडी के पास टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो हम नॉर्मल कैसे बनाए? नॉर्मल बताना मैंने आपको मिरर में सिखाया था। नॉर्मल कैसे बनता है किसी भी सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस पे? जो नॉर्मल बनाएंगे हम वो उसके सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के पास बेंड होगी। अगर सीधे जाती तो ये ऐसे निकल जाती, बट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। मींस नॉर्मल किधर है? अगर ऐसे जा रही है लाइट की रे, ऐसे जा रही है, ये जा रही है, तो अगर नॉर्मल की तरफ इसको बेंड होना है तो कुछ इस तरफ इधर झुकेगी। अगर नॉर्मल से अवे बेंड होना है तो ऊपर की तरफ झुकेगी। तो लाइट की रे कुछ ऐसे आएगी। ठीक, अच्छा, अब देखो बच्चों, अब ये ग्लास है। ठीक है, और ग्लास से लाइट की रे कहां जा रही है? अब जब बाहर निकलेगी तो ग्लास से एयर में जा रही है। तो अब जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो हमें सरफेस चेंज हो रहा है, इंटरफेस चेंज हो रहा है। तो अब हमें क्या चाहिए? एक और नॉर्मल चाहिए। तो यहाँ पे एक और नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल यहां से पास होगा, तो नॉर्मल बना लिया। अब देखो डेंसर से रेयरर जा रही है, ग्लास से एयर में बाहर निकल रही है ना, तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में क्या होता है? नॉर्मल से अवे, तो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी सीधे, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से और दूर हो जाएगी। ठीक, इट मींस लेंस में दो बारी रिफ्रैक्शन होता है। एक तो जब लाइट एयर टू ग्लास में जाएगी, फिर जब ग्लास टू एयर में जाएगी। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन इन कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, सिमिलरली
रिफ्रैक्शन इन कॉन्केव लेंस भी होगा। रिफ्रैक्शन इन कॉन्केव लेंस कैसे होगा, देखो मैं आपको सिखा देता हूं। लाइट की रे जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर F2, C2, F1 एंड C1, लाइट की रे जा रही है, ठीक है। अच्छा, एयर और अंदर ग्लास, तो पहला हम क्या बना लें, नॉर्मल बना लिया। अब ऐसे जानी चाहिए थी, तो रेयरर ये एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो कैसे जानी चाहिए थी, सीधे जानी चाहिए थी, बट रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही, तो नॉर्मल के पास आएगी, तो नॉर्मल सीधे जा रही थी, नॉर्मल से दूर कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, बट अब ये कैसे हो जाएगी, नॉर्मल के पास, तो नॉर्मल की तरफ इधर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब इस इंटरफेस पे अब ग्लास एयर में जाएगी, फिर नॉर्मल बनाओ, ठीक। अब कहां जाएगी, अब लाइट की रे कहां जाएगी, अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर से रेयरर जाते वक्त क्या होता है, नॉर्मल से अवे, तो ऐसे जा रही थी, तो नॉर्मल से और ऐसे 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 जा रही है, तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है। ओके गाइज, तो अभी तक हमने रिफ्रैक्शन देख लिया कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, इन डेप्थ देखा कि कैसे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार जब लाइट की रे एयर टू ग्लास जा रही है और फिर जब ग्लास टू एयर जा रही है, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको चीजें हो सकता है कम समझ आए, तो प्लीज लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिए, जिसमें मैंने रिफ्रैक्शन बहुत ही डिटेल में समझाया है। ओके, तो अब देखते हैं कि फोकस कैसे हम समझेंगे, फोकस के बारे में कैसे हम पता लगाएंगे कि फोकस का काम क्या है। ओके, तो फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस F2, C2, F1 एंड C1 बना लिया मैंने, ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। तो फोकस कौन सा पॉइंट होता था इन केस ऑफ मिरर्स, जहां से पैरेलल लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती थी उसको हम फोकस बोलते थे। तो यहाँ पे पैरेलल लाइट की रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उसको हम फोकस बोलेंगे। बट फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, उसको गहराई में जाके समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइट की रे आ रही है, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया इन डेप्थ कि इसके अंदर एक बार रिफ्रैक्शन होगा, फिर जब ये बाहर निकलेगी तब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यू नो द स्टोरी, बट रियल में ऐसे ये पास हो रही है, ठीक। यू नो द इनसाइड स्टोरी कि यहाँ पे दो बार क्या हो रहा है। तो पैरेलल लाइट की रे फोकस से पास हो रही है। इस फोकस का काम क्या है, ठीक है, देखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। दूसरी पैरेलल लाइट की रे देते हैं, ये भी फोकस से जा रही है। एक और लेते हैं पैरेलल लाइट की रे, ये भी फोकस से जा रही है। एक और लेते हैं पैरेलल लाइट की रे, ये भी फोकस से जा रही है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस कर क्या रहा है, कॉन्वेक्स लेंस असल में इसके ऊपर जितनी पैरेलल लाइट की रेज आ रही हैं उन सबको एक पॉइंट पे जाके मिला दे रहा है, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, आप समझो। जैसे मैंने आपको पहले क्लास में आपको बताया था कि आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के आगे रखते थे और फोकस कराने की कोशिश करते थे, और आप देखते थे कि एक टाइम के बाद वो जो पॉइंट है वो जलने लगता था। लाइक आई डोंट हैव अ पेपर राइट नाउ, ओके, सो सपोज दिस इज आई हैव सम पेपर, ओके, सो दिस इज अ पेपर, नॉट सपोज, दिस इज एक्चुअली अ पेपर, ओके। तो यहाँ पे मैंने रखा अपना मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, और फिर सन से रेज आ रही हैं और उसको हम एडजस्ट कराते रहते थे। एक पॉइंट पे एक डॉट यहाँ पे मान लो, वहां पे आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता था और थोड़ी देर बाद इस पॉइंट से धुआं निकलने लगता था और पेपर जल जाता था। ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं दैट इज इन रियलिटी इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। मिरर में मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया था, फोकस समझाने के लिए, बट इन रियलिटी दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, क्योंकि एट द एजेस वो थिन होता है और बीच में थोड़ा मोटा रहता है, ठीक। अगर आप उसको देखें तो वो कर क्या रहा है, जो पैरेलल लाइट की रेज है, सन से अगर लाइट की रेज आती हैं तो वो पैरेलल आती हैं, क्योंकि वो सन बहुत दूर है, इन्फिनिटी से जब भी रेज आती हैं तो वो
पैरेलल कंसिडर होती है, ये मैंने आपको पहले समझाया इन डिटेल कि उनको क्यों पैरेलल कंसिडर करते हैं, आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो जब पैरेलल लाइट की रेज आ रही है तो इन रेज में क्या क्या है, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट है प्लस कौन सी एनर्जी है, हीट है। तो ये सारी एनर्जी ये लेंस क्या कर दे रहा है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दे रहा है। वो एक पॉइंट क्या है, फोकस, फोकस एंड फोकस। फोकस इज द हीरो इन लेंस। ओके, सारे रेस को वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दे रहा है, तो हीट एनर्जी की वजह से यहाँ पे इनॉर्मस हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो इस पॉइंट का जो पेपर है वो बर्न होने लगता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक अच्छा लेंस कौन होगा, एक अच्छा लेंस वो होगा जो आसानी से फोकस कर दे, ठीक है। एक बेकार लेंस कौन होगा, जो कि लाइट की रेस को बहुत ही ज्यादा टाइम के, सपोज करो फोकस यहाँ पे बन रहा है तो वो दैट इज नॉट अ गुड लेंस, और आसानी से फोकस कर दे रहा है बहुत पास में, दैट इज अ गुड लेंस। अच्छा, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। मिरर से रिलेट करके पढ़ना बच्चों, वहां पे मिरर कौन सा कन्वर्जिंग होता था, कॉनकेव मिरर, सारी लाइट की रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता था, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको फोकस इन कॉनकेव लेंस। ओके, देखो यहां लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा वैसी कॉनकेव मिरर करेगा, ठीक है, और जैसी कॉनकेव लेंस करेगा वैसी प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर शो करेगा। ओके, तो ये कोरिलेशन याद रखना। वहां पे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। वहां पे कॉनकेव मिरर, सॉरी, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते थे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में 2 केसेस होंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ फोकस की इंपॉर्टेंस क्या है कॉनकेव लेंस में। देखो ये है हमारा एक कॉनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा, पैरेलल लाइट की रे जा रही है, ठीक है बच्चों, आपको अंदर की कहानी पता है, अभी मैंने जस्ट 5 मिनट्स पहले बताई। यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद ये लाइट की रेज ऐसे ट्रेवल करती हैं, यहाँ पे F2 C2 सॉरी F1 और C1, ठीक है। ठीक, अच्छा अब देखो, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम फोकस कैसे समझते थे, हम फोकस को कुछ ऐसे समझते थे, लाइक ये हमारे पास होता था कॉन्वेक्स मिरर, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, ठीक है। पैरेलल लाइट की रे जाती थी, पैरेलल लाइट की रे जाती थी, यहाँ पे होता था फोकस कि इस साइड में इसका सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, ये होता था सेंटर, और लाइट की रे डाइवर्ज करती थी, डाइवर्ज करती थी तो हम क्या बोलते थे कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है, पैरेलल लाइट की रे ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आ रही है। तो सेम इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस आल्सो, कि पैरेलल लाइट की रे आएगी और वो डाइवर्ज होगी, ठीक, बट पैरेलल लाइट की रे हमें फोकस डिफाइन करना है। कॉन्वेक्स लेंस में हमने फोकस कैसे डिफाइन किया कि पैरेलल लाइट की रे फोकस से पास होगी, तो कॉनकेव लेंस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पैरेलल लाइट की रे ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है। तो पैरेलल लाइट की रे डाइवर्ज हुई, बट कैसे लगेगा, जैसे कि वो इस फोकस से डाइवर्ज। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फोकस इन कॉनकेव लेंस। पैरेलल लाइट की रे ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस है, इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस, लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है, ठीक है। फोकस का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ लेंस। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन सी रेस की जरूरत पड़ेगी इन लेंसेज। ओके, तो प्लीज नोट दिस डाउन। तो इन केस ऑफ लेंसेज हमें 3 रेस की जरूरत पड़ेगी, और उन 3 में से हम कोई भी 2 रेस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें किन 3 रेस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो पहली रे, जैसा कि सबको पता ही है कि अगर कोई भी लाइट की रे पैरेलल आती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो वो फोकस से जाएगी। अगर इसी सेम चीज को मैं कॉनकेव लेंस में बताऊं तो पैरेलल लाइट की रे आ रही है और कैसा लगेगा कि वो कहां से जा रही है, फिर
ऐसा लगेगा कि फोकस से होके डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। दूसरा केस जस्ट रिवर्स, जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को क्या कैसे समझेंगे कि अगर लाइट की रे ऐसे आ रही है और फोकस से ट्रांसमिट हो रही है, तो अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। मीन्स अगर लाइट की रे, मैं आपको समझाऊं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मीन्स अगर लाइट की रे कुछ ऐसे जा रही है, इस रास्ते से जा रही है, ठीक, अगर लाइट की रे यहाँ से चलना शुरू करेगी तो वो यहाँ पे पहुंचेगी, बट अगर वो यहाँ से चलना शुरू करे तो वो इसी रास्ते पे वापस आएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। पैरेलल से जा रही है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल आएगी, ठीक। सेम इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस में हमें ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो फोकस से होके जाएगी बैकवर्ड ले जाके, तो अगर वो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि जैसे फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जैसे वो फोकस से आ रही है, देखिए फोकस से आ रही है, फोकस को हम रियल, देखो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस के केसेस एक जैसे हैं। जहाँ पे भी हमको कॉन्केव लेंस में ये दिखाना होगा कि फोकस से होके जा रही है, तो उस टाइम पे हम कभी भी फोकस से लाइट की रे को ट्रांसमिट नहीं कराएंगे। हम फोकस का रास्ता क्या है लाइट की रे के लिए, ये रास्ता है फोकस का, तो उस रास्ते पे कराएंगे और फोकस तक जाने के लिए डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे देखो फोकस से आ रही है, पैरेलल चली गई, यहाँ पे देखो फोकस से आ रही है, देखो डॉट डॉट करके मिलाया कि फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। यहाँ पे लगेगा नहीं कि फोकस से आ रही है, बट इन रियल वो फोकस से आ रही है और पैरेलल जा रही है, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से जा रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि फोकस से आ रही है और पैरेलल जा रही है, बट यहाँ पे अलग अलग फोकस का यूज होगा। फर्स्ट केस में लेफ्ट साइड की फोकस का यूज हो रहा है और सेकंड केस में राइट साइड के फोकस का यूज हो रहा है। अच्छा, अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट की रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, जैसे मैंने आपको कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बताया था कि पोल से जाने वाली लाइट की रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। सेम इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड सेम इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। तो हमें इन 3 केसेस की जरूरत पड़ेगी लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जितने भी केसेस हैं, पावर ऑफ लेंसेज, मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे वहाँ पे मिरर फार्मूला था वैसे यहाँ पे क्या है, लेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो ढेर सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू गाइज एंड बी विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।